आज़ादी के 75वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज़ादी पाने के लिए बहुत कुछ हुआ होगा, कितनी घटनाएं घटी होंगी, कितने लोगों ने अपनी आहुति दी होगी, कितने संघर्ष किए होंगे और इसके लिए कितने लोगों ने किस किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। तो इसको देखने के लिए चलिए बढ़ते हैं। नमस्कार, आज मैं लेके आया हूँ चौरी चौरा कांड की कहानी। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को घटी थी। हालांकि चौरी चौरा ऐसी कोई जगह नहीं थी कि वहाँ पर कोई आंदोलन किया जाए, लेकिन यह घटना अचानक अकस्मात किन्हीं कारणों से घटी। आइए उन कारणों के बारे में जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा एक नरसंहार किया गया। उससे उद्वेलित होकर के महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई और भारत में बहुत ज़्यादा सफल हुई, लेकिन कुछ इलाकों में इसे और मजबूत करने की आवश्यकता थी और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए गांधी जी ने पूर्वांचल का एक मुसलमानों के द्वारा चलाया जाने वाला खिलाफत आंदोलन के साथ इसको जोड़ दिया। इसका उद्देश्य था कि हिंदू मुसलमान दोनों जुड़ जाएंगे, संख्या बढ़ जाएगी, आंदोलन और सफल हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान में वकीलों ने कोर्ट में जाना, मजदूरों ने फैक्ट्री में जाना, बच्चों ने स्कूल में जाना छोड़ दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। अब खिलाफत आंदोलन सहयोग आंदोलन दोनों के मिल जाने से यह इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई और इस शक्ति बढ़ने में पैसों की आवश्यकता थी इस आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। पहले कहा जाता है कि इनसे लोग पैसे लेने के लिए इकट्ठा करने के सबके पास पैसे नहीं होते थे और पैसे चंदे से इकट्ठे हो सकते हैं, कोई दान देता है। तो यहाँ पर एक नया फार्मूला निकाला गया कि चंदा और चुटकी से हम धन इकट्ठा करेंगे। चंदा आप सभी लोग जानते हैं, चुटकी का अर्थ होता है कि जो घरों में अनाज था लोग एक मुट्ठी अनाज रोज निकालते और कुछ दिनों के बाद कांग्रेस के वॉलंटियर्स वहाँ जाते थे और वो अनाज लेकर के चले जाते थे बेच करके, या इसको असहयोग आंदोलन या आज़ादी के आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करके खर्च किया जाता था। इस तरह से आते हैं पृष्ठभूमि में कि चौरी चौरा। यह बता दूं कि चौरी चौरा नाम की कोई एक जगह नहीं है। उस जगह पर वहाँ पर एक छुटकी डुमरी गांव है और 1885 में एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी और वहाँ पे चौरी चौरा नाम पर केवल 2 जगहें मिलती थी उस समय। एक था आपका चौरी चौरा प्लेटफार्म और दूसरा मालगोदाम। वहाँ पर चौरा थाना था। अब जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो कांग्रेस के वॉलंटियरों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन का मन बनाया। मुंडेरा बाजार में धरना प्रदर्शन करने गए। मुंडेरा बाजार का मालिक था संत भगत सिंह। उसने इन लोगों को, उसके आदमियों ने डांट कर भगा दिया। ये लोग, कांग्रेस के वॉलंटियर ने सोचा कि अगर हम अधिक आदमी होते तो ये हमें न भगा सकते। फिर अगली घोषणा की गई। इन्होंने बहुतायत संख्या में आकर के वहाँ पर भाषण किया, धरना दिया, जुलूस निकाला, लेकिन ज़्यादा संख्या होने के नाते पुलिस भी देखती रही, बाजार वाले भी देखते रहे, किसी ने कोई अड़चन नहीं डाली। अब इस सफलता को देखते हुए कांग्रेस के वॉलंटियर का जोश बढ़ा और उन्होंने 1 फरवरी को फिर मुंडेरा बाजार में जाके धरना देना शुरू किया। लेकिन इस बार फिर संत भगत सिंह के आदमी आ गए और उन्होंने उनको डांट के भगा दिया। तब इन वॉलंटियर्स ने उनसे कहा था कि अगली बार हम बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे और जो रोकने की ताकत होगी तो देख लेना, हम तुमसे रोके नहीं रोके जाएंगे। वो लौट चुके और इसके बाद तय किया गया 4 फरवरी 1922 शनिवार का दिन। उस शनिवार को लोग इकट्ठा हुए डुमरी बाजार के पास और संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उनको रोकने के लिए
गोरखपुर जिला से पुलिस बुला ली गई थी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे थाने के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह। दरोगा गुप्तेश्वर सिंह की पुलिस खड़ी थी, इनको रोक रही थी और ये आगे मार्च कर रहे थे। सब कुछ काबू में था। इसमें कुछ लोग बीच बचाव भी कर रहे थे, समझा रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इस बीच एक उत्साही सिपाही ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। एक कांग्रेस के वॉलंटियर से गांधी की टोपी उतार करके नीचे कुचल दिया और इतना कुचलना था कि भीड़ आग बबूला हो गई। भीड़ ने अपना काबू खो दिया और पुलिस वालों के ऊपर हमला कर बैठी और इसके बाद पुलिस वालों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें 19 आंदोलनकारी घायल हुए थे। गोलियां चलाने के बाद बहुत कम मात्रा में गोलियां थी उनके पास, गोलियां समाप्त हो गई। इसके बाद भीड़ पुलिस को दौड़ाने लगी। अब पुलिस के पास कोई सहारा नहीं था। ये भाग कर गए थाने में और वहां अपने को लॉकअप में बंद कर लिया। अब भीड़ आक्रोशित थी, उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। एक तरफ तो गांधी जी की इतनी महिमा थी कि वहां लोग कहते थे कि अगर कहीं कुछ हो जाए ना तो बोलते थे गांधी जी की कृपा से हुआ है। इसे आप कुछ भी समझ सकते हैं। अगल बगल से लकड़ी खास फूस इकट्ठा की, केरोसिन ऑयल डाला और थाने में आग लगा दी। उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इसकी सूचना वहां से एक बच निकला सिपाही रेलवे स्टेशन जाके गोरखपुर सूचित करता है। इसमें 1000 लोगों से पूछताछ की गई और 225 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 172 फांसी की सजा सुनाई गई। 2 लोगों को 2 साल की कैद दी गई और 47 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट में कांग्रेस के जज पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपील की और वहां पर अपील करने के बाद सजा में रियायत हुई और वहां पर 19 आरोपियों की फांसी की सजा हुई। 16 लोगों को काला पानी भेज दिया गया और 38 लोगों को केस से बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई उसमें विक्रम दुदुही, भगवान, अब्दुल्ला, कालीचरण, लाल मोहम्मद, लौटी, महादेव, मेघू, अली, नजर अली, रघुवीर, रामनगर, राम रूप, रुदाली, सहदेव, मोहन, संपत, श्याम सुंदर और सीताराम के लिए फांसी की सजा पर मुहर लगी थी। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता दोस्तों। आजादी हो या कामयाबी, हर चीज की मेहनत करनी पड़ती है और इस मेहनत को याद भी रखा जाता है। हमारे आज़ादी के संघर्ष में जिन दीवानों ने भाग लिया, ऐसी घटनाओं को क्रम में हम लाते रहेंगे। अगली घटना हम लेके आएंगे काकोरी ट्रेन एक्शन। नमस्कार।